अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरानी कायदा का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कल तख्ती नंबर 27 शुरू किया था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तख्ती नंबर 27 है इजराए क़वाइद। सबसे पहले अपना कायदा खोल के रखिए। तख्ती नंबर 27 इजराए क़वाइद। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी मेरी वीडियोस देखें तो नूरानी कायदा लाजमी खोल के रखिए, अदरवाइज यू कांट बी अंडरस्टैंड। तो बहरहाल आप सब बच्चों ने नूरानी कायदा खोल के रख दिया होगा। मैं ये वक्फ़ा इसलिए करता हूँ ताकि आप नूरानी कायदा खोलें, आपको टाइम देता हूँ नूरानी कायदा खोलने के लिए, इसलिए मैं वदरा वक्फ़ा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। वाव ज़बर व काफ लाम पेश कुल लाम पेश लु। वकुल्लु हमज़ा मीम ज़र अम। वकुल्लु अम रा मीम दो ज़ेर रिम मीम सिन पेश मुस। वकुल्लु अम्रिन मुस ता ज़बर ता। वकुल्लु अम्रिन मुस्ता क़ाफ रा ज़ेर क़िर रा साकिन। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। करे इजरा। लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़िए, एक बार पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर, दूसरी बार खुद उसे। मीम साकिन के बाद ना ही बा है ना ही मीम है, इसलिए इजहार शफ़ी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिल्ला गुना के जल्द पढ़िए। मीम साकिन के चूँकि तीन कायदे, इख्फ़ा शफ़ी, इजहार शफ़ी, इदगाम शफ़ी। तो इदगाम शफ़ी जब मीम साकिन का मीम आए तो इदगाम शफ़ी होगा, यानी मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़िए। और अगर मीम साकिन के बा आए तो इख्फ़ा शफ़ी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़िए। और अगर मीम साकिन का बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आए तो वहाँ इजहार शफ़ी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिल्ला गुना के जल्द पढ़िए। रा मुतहरिक के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, इसलिए रा मुतहरिक बारीक पढ़ी जाएगी। सारी रा मुतहरिक नहीं, रा मुनव्वन। मुतहरिक होता है जिस हरफ पर सिंगल ज़बर ज़ेर पेश हो, यानी एक ज़बर एक ज़ेर पेश, यानी ज़बर ज़ेर पेश वाले इस हरफ पर कोई ऐसी हरकत हो ज़बर ज़ेर पेश, उसको मुतहरिक बोलते हैं। तो चूँकि इस हरफ के नीचे तो एक ज़ेर नहीं है, इसके नीचे तो दो ज़ेर है, तो दो ज़बर दो उसको तो तनवीन बोलते हैं। इसके नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, तो तनवीन वाले हरफ को मुनव्वन कहते हैं। रा मुनव्वन के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, इसलिए रा मुनव्वन बारीक पढ़ी जाएगी। एक इजरा ये। दूसरा, रा मुनव्वन के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद हुरूफ़ यौमिन के चार हरफों में से मीम है, इसलिए इदगाम नाक़िस होगा, यानी मिलाकर गुन्नाह के साथ पढ़िए। रा मुशद्दद के ऊपर दो पेश की, अब देखो असल में है क़िर्रुन, लेकिन यहाँ चूँकि आयत आई तो क्या आएगा, रा पर वक्फ करने की वजह से सुकून आया। रा मुशद्दद रा पर नहीं, रा मुशद्दद पर वक्फ करने की वजह से सुकून आया, इसलिए यहाँ वक्फ को ना, यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल तशदीद। मैंने आपको वक्फ के कायदे जब पढ़ाए थे, वक्फ करने के कायदे तख्ती नंबर 17, मैंने आपको कहा था कि तशदीद वाले हर्फ पर वक्फ करते हैं तो वक्फ बिल तशदीद। रा मुशद्दद पर रा मुशद्दद पर वक्फ करना हो तो यहाँ से भी कहो, रा मुशद्दद के ऊपर दो पेश की तनवीन है, दो पेश की तनवीन पर वक्फ करना, चूँकि रा पर तशदीद है तो रा मुशद्दद के ऊपर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़िए, इसलिए यहाँ वक्फ बिल तशदीद होगा। यहाँ ज़रा समझना, रा मुशद्दद के ऊपर दो पेश की तनवीन है, दो पेश की पहले इसलिए रा मुशद्दद क्या होगी,
तेरे तो रामुशद्दत पुर पढ़ी जाएगी, चूँकि रामुशद्दत के ऊपर दो पेश की तन इसलिए रामुशद्दत पुर पढ़ी जाएगी। लेकिन असल में यहाँ तो आयत आई, तो यहाँ इजरा आएगा रा मुशद्दत पर वक्फ कर, रा के ऊपर तजदीद है, तजदीद वाले हर्फ को क्या बोलते हैं? मुशद्दत। रा मुशद्दत के ऊपर दो पेश की तन इसलिए रामुशद्दत पुर पढ़ी जाएगी। एक तो ये इजरा। दूसरा इजरा ये है रा मुशद्दत पर वक्फ करने की वजह से, क्या रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़े। देखो यहाँ रा मुशद्दत पर वक्फ करना तो आखिरी हरफ, क्योंकि रा है ना यहाँ लास्ट वाला हरफ, आखिरी हरफ तो रा है, तो इजरा आएगा रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो वक्फ बिल तशदीद होगा। यहाँ क्या होगा? वक्फ बिल तशदीद होगा। रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ चूँकि राई है, तो फिर भी इजरा में इसी तरह हमें कहना है। सर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ तो राई है, रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़िए। इसे वक्फ बिल तशदीद कहते हैं, याद रखना। क्योंकि मुशद्दत वाले हरफ पर वक्फ करना हो तो वक्फ बिल तशदीद, यानी तशदीद वाले हरफ को चूँकि मुशद्दत कहते हैं, तो मुशद्दत वाले हरफ यानी तशदीद वाले हरफ पर वक्फ करो तो वक्फ बिल तशदीद। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रा मुशद्दत के ऊपर दो पेश की तनवीन, रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो क्या? रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़िए, इसे वक्फ बिल तशदीद कहते हैं। तो पढ़िए रवानी, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। तो क़िर, यहाँ पर देखो क़िर, हमने क़िरुन नहीं पढ़ा, क़िर पढ़ा, और क़िर किस तरह रा को दो बार पढ़ा, क़िर इस अंदाज से पढ़ना है। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, क़िर चूँकि रा पर तजदीद यहाँ वक्फ क्या है, तो क़िरुन ने बना क़िर आया, तो चूँकि तजदीद वाले हरफ पर जब वक्फ करते हैं तो वक्फ बिल तशदीद आता है। एक बार ज़रा फिर रिपीट करता हूँ, रा मुशद्दत पर वक्फ करना हो तो आखिरी हरफ पर जज़म देकर सांस तोड़िए, इसे वक्फ बिल तशदीद कहते हैं। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर अल्लज़ीना हुम युराऊन। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, ज़ालिया ज़ी, अल्लज़ी, नून ज़बर ना, अल्लज़ीना, हामिम पेश हुम, अल्लज़ीना हुम, या पेश यू, अल्लज़ीना हुम यू, रा अलिफ मद ज़बर रा, अल्लज़ीना हुम युरा, हमज़ा वा पेश ऊ, नून साकिन। एक तो ये हिज्जा, दूसरा हिज्जा ऐसे भी कर सकते हो, हमज़ा वाव नून पेश ऊन, दोनों हिज्जा ठीक है। तो रवानी पढ़िए, अल्लज़ीना हुम युराऊन, करिए जरा। लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हरफ को दो बार पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले हरफ के साथ मिलाकर, दूसरी बार खुद उसे। या साकिन से पहले ज़ेर इसलिए या मद्दा होगा, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। मीम साकिन के बाद ना ही मीम है ना ही बा है, इसलिए इजहार शफ़ी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके जल्द पढ़िए। हुर्फ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए पहले रा का करेंगे, रा का ज़रा मैं भूल गया, रा मुतहरिक के ऊपर ज़बर से रा मुतहरिक पुर पड़ी जाएगी। हुर्फ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इसलिए मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल को 2 डाई 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़िए। आगे चलो, चूँकि यहाँ 2 मद हो गए, देखो आगे तो युरा का मद मुत्तसिल और ऊन में हुर्फ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से आया। देखो यह इजरा, हुर्फ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से, चूँकि यहाँ सुकून असली नहीं, यहाँ सुकून आरिज़ है, मैंने आपको पढ़ाया सुकून असली सुकून आरिज़ बाद में, तो सुकून यहाँ सुकून आरिज़ आया, चूँकि वक्फ करने की वजह से सुकून आया। जो सुकून वक्फ करने की वजह से होता है वो होता है सुकून आरिज़। तो चूँकि हुर्फ मद के बाद सुकून आरिज़ है, या आप ऐसे भी बोलो हुर्फ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से है, इसलिए मद आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद आरिज़ वक्फ़ी में तूल तवस्सुत क़स्र तीनों जायज़ है, लेकिन तूल बेहतर है। तूल की मिक़दार 5 अलिफ, तवस्सुत की मिक़दार 3 या 2 अलिफ, और क़स्र की मिक़दार 1 अलिफ।
ٹھیک. یہ آیا مد کا. اب وقف کا بھی اجرا کریے. نون کے اوپر زبر ہے, زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے, اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں. الذین هم یراؤون. میرے حساب سے یہیں تک رکھتے ہیں چونکہ ویڈیو 10 منٹ تک پہنچ گئی, تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے تھوڑا ہی رکھتے ہیں. دیکھو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا ہی پڑھانے کی, لیکن پھر بھی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو اس لیے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو, یہیں تک رکھتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ہی پڑھا کریں گے کیونکہ سمجھنا بھی ہے. جتنا ہم نے اجرا پیچھے کے وہ سارا کا سارا یہیں رپیٹ ہوتا ہے, نیا کچھ نہیں ہے. جو اجرا ہم نے پیچھے سارے قواعد جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہی یہاں رپیٹ ہوتے ہیں. تو پلیز پلیز نورانی قاعدہ کو سیریسلی لو, ان قواعد کو لائٹلی نہ دو. اسی طرح قرآن پڑھا کرو, پلیز پلیز قرآن اسی طرح پڑھو. دیکھو جب انگلش میں جب ہم کوئی ایسے لکھتے ہیں تو کس طرح گرامر کا خیال رکھتے ہیں, ایک ایک چیز کا وہاں خیال رکھتے ہیں, ایک ایک پنکچویشن مارک کا وہاں خیال رکھتے ہیں. تو یہ تو قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے, یہاں ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے تجوید کا. تجوید میں بہت سارے دور ہے, کوسوں دور ہے لوگ تجوید سے, اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. ٹھیک, خود قرآن کریم کا ارشاد ورتل القرآن ترتیلا, سورہ مزمل, ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھیے, جس طرح صحابہ پڑھتے تھے. صحابہ کن کے شاگرد تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ تھے. پھر صحابہ نے تابعی کو سکھایا قرآن, تابعی نے تبع تابعین کو سکھایا. صحابہ ایسا قرآن پڑھتے تھے, اللہ اکبر. ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے جس طرح مجھ پر قرآن اترا ہے, جو اس طرح چاہتا ہے پڑھنا, جس طرح مجھ پر قرآن اترا ہے, جو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے. قرآن کے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, قرآن کے پڑھنے والے, قرآن کے فقیہ عبداللہ بن مسعود, قرآن کے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, بخاری شریف کی حدیث ہے. آج ہم بخاری کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان حدیثوں پر چلتے نہیں, عمل نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 4 صحابہ سے سیکھا کرو. ان میں پہلا نام ہے عبداللہ بن مسعود کا. فرمایا قرآن 4 آدمی اس 4 صحابہ سے سیکھا کرو. ان میں پہلا عبداللہ بن مسعود کا. تو صحابہ کو کتنا شوق ہوتا تھا قرآن پڑھنے کا. جب جہاد میں جاتے تھے وہاں بھی قرآن سیکھتے تھے. وہاں یہ کہتے کون جا کے سیکھے گا, کون واپس آ کے سیکھے گا. اتنا شوق ہوتا تھا صحابہ میں, اتنا شوق ہوتا تھا. قرآن کا سب سے پہلا مدرسہ مکہ میں دار ارقم تھا. دار ارقم مدینہ میں صفات کا چبوترا بنا, اور آج کل آپ کو قرآن کے مدارس نظر آتے ہیں. تو اس لیے اور آپ کو جگہ جگہ مکاتب بھی نظر آتے ہیں. تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑے, قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑے. جب تک ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ رہے, تعلق رہے, تب تک ہم سر بلند رہیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا قرآن سے تعلق کٹ جائے گا جیسا کہ آج کٹا ہوا ہے, جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. مسئلہ صرف ایک ہے, ہمارے سر بلندی ہونے کا, ذلت سے بچنے کا, عزت پانے کا, کامیابی پانے کا, وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.